पति पत्नी का अनोखा प्यार। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा, ये बैंक अकाउंट की पासबुक। यह तुम्हारे जीवन की खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है इसलिए इतने पैसे जमा किए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये भी डिपॉजिट करा दिए हैं और आगे लिखा भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी के घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी तरीका है अपने जीवन की खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा करने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसा करते करते इंटरेस्ट भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होनी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, अब मैं इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजारे। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं परेशान आ गया हूँ इसके साथ रहकर, मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा है। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे निकालने वाले की लाइन लगी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसा जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई अपने बीते लम्हों को याद करने के, जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसको वो आज तलाक लेने जा रही। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे, जिससे वो आज तलाक लेना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है उसमें आज ही के दिन 5000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है, कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और वादा किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। नमस्कार।